सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल। दरअसल मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर PSLV के सारे स्टेजेस सॉलिड होते तो क्या होता, तो उसके नीचे मुझे कमेंट मिला और उस कमेंट में लिखा था कि इंडिया में कितने प्राइवेट स्पेस एजेंसीज है उनके बारे में बताओ। तो इस वीडियो में आज हम वही करने वाले, सारे प्राइवेट स्पेस एजेंसीज के बारे में बात करने वाले जो इंडिया में उपस्थित है इस वक्त। ओके, मैं सिर्फ इंडिजीनियस मेड बताने वाला हूँ, दूसरे देशों के नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल पहली बात करते हैं हम अंतरिक्ष कॉरपोरेशन की। ये सबको पता ही है अंतरिक्ष कॉरपोरेशन क्या है। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जो 1992 को एस्टेब्लिश हुई थी और ये अभी तक मतलब सैटेलाइट सिस्टम बनाती है, लॉन्च व्हीकल्स बनाती है और फिर टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन या टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का काम करती है। और दूसरी चीज़ अंतरिक्ष कॉरपोरेशन के बाद बनी थी, मतलब दूसरी कंपनी अंतरिक्ष कॉरपोरेशन के बाद बनी थी, वो थी गोदरेज एरोस्पेस। दरअसल ये जो सीक्वेंस है ये ऊपर नीचे हो रहा है गाइस, सो आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। सो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन के बाद गोदरेज एरोस्पेस एक कंपनी है जो 1897 में बनी थी। दरअसल ये कंपनी मतलब यहाँ की नहीं है, मतलब इंडियन ओरिजिन की है पर बाद में यहाँ बनी। सो ओनरशिप प्राइवेट ही है अभी भी इसकी, एस्टेब्लिश्ड इन 1897। सर्विसेज इसके रॉकेट इंजन बनाती है ये गोदरेज कंपनी और स्पेसक्राफ्ट थ्रस्टर्स यानी कि जो छोटे थ्रस्टर्स होते हैं ना वो बनाती है। ओके, सो दूसरी कंपनी आती है लार्सन एंड टर्बो जो 1938 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। अगर आपको पता है कि हमारे PSLV की जो S139 मोटर है, यानी कि हमारे GSLV का जो फर्स्ट स्टेज कोर मोटर होती है ना, जो हमारे GSLV Mark II की कोर मोटर S139 मोटर, वो ही मोटर हमारे PSLV में ही इस्तेमाल की जाती है। तो वो जो कोर मोटर है वो कोर मोटर लार्सन एंड टर्बो प्रोड्यूस करता है। ओके, और S200 बूस्टर्स जो कि हमारे GSLV Mark II के बूस्टर्स है वो भी L&T यानी कि लार्सन एंड टर्बो प्रोड्यूस करता है। तो ये जो L&T है ये स्पेसक्राफ्ट बूस्टर्स बनाता है और फिर स्पेसक्राफ्ट को बनाता है, यानी कि सेम ही हुआ बूस्टर बनाना और स्पेसक्राफ्ट बनाना। सो एनीवेज दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। उसके बाद स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में जो एक कंपनी बनी है एनसिल यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी 2019 में बनी है। अभी भी ये मतलब एक स्टेट ओन्ड कंपनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक सैटेलाइट सिस्टम्स बनाती है, लॉन्च व्हीकल बनाती है। कंपेयर टू अंतरिक्ष कॉरपोरेशन और एनसिल दोनों सेम ही हैं। अभी हम स्टार्टअप्स पे आएंगे, यानी कि दूसरे कोई स्टार्टअप्स है क्या इंडिया में। तो अभी जो स्टार्टअप्स में बताऊंगा ये प्योर हमारे इंडियन स्टार्टअप्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे बहुत पसंद है ये अग्निकुल एक स्टार्टअप है, अग्निकुल कॉस्मोस। ये 2017 में बनी थी, अभी प्राइवेट है, मतलब प्राइवेट ओनरशिप है इसकी भी, और लॉन्च व्हीकल बनाती है ये कंपनी। फिर बेलाट्रिक्स एरोस्पेस 2015 में ये कंपनी बनी थी, इसकी भी ओनरशिप प्राइवेट है। ये सैटेलाइट सिस्टम बनाती है और लॉन्च व्हीकल बनाती है। अभी दूसरा एक स्टार्टअप है जिसका नाम है ध्रुवा स्पेस जो कि 2012 में बना है, इसकी भी ओनरशिप प्राइवेट है और ये सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट्स बनाती हैं। फिर बात करें हम पिक्सल की, तो पिक्सल 2019 में बनी है जो कि अभी भी प्राइवेट है। ये कंपनी अर्थ इमेजिंग करती है। अब आप बोलोगे पिक्सल की कोई सैटेलाइट नहीं की, पिक्सल की सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी है PSLV C51 से। आनंद सैट सैटेलाइट नाम है। इसी आनंद सैट के ऊपर हमारे मोदी जी का फोटो और भगवद गीता भी अंतरिक्ष में भिजवाई गई थी। फिर एक कंपनी आती है सैटेलाइज। ओके, सैटेलाइट नहीं, सैटेलाइज एक कंपनी है। तो ये जो सैटेलाइज कंपनी है ये 2018 में बनी थी। ये एक प्राइवेट ओनरशिप के अंदर आती है और इसकी भी सर्विस है सैटेलाइट्स बनाना। दूसरी चीज़ आती है स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस एक दूसरी कंपनी है जो एक 2018 में बनी थी और ये भी प्राइवेट ओनरशिप के अंडर आती है और ये भी लॉन्च व्हीकल्स बनाती है। सो ये कुछ डिटेल्स मतलब दिखाए मैंने आपको और नाम भी बताया। होप सो आपको ये डिटेल्स और नाम पसंद आए होंगे और आपको कुछ नए स्टार्टअप्स पसंद आए होंगे। तो अगर भी आपके मन में कुछ ऐसे डाउट्स है या क्लियर करने हैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स, हो मुझे डिस्क्रिप्शन में या यूँ कहे कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर एक दूसरी वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।